Next question is from friction, right? And now the question is, given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton. This is A, this is B, and its weight is 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown. Now this is the force F which is shown in the figure. Now if the coefficient of friction between the block is 0.1, here mu1 is equal to 0.1, and between block B and wall is 0.15, here mu2 is equal to 0.15. The frictional force applied by the wall on the block B is. What is the frictional force applied by the wall on block B? Right? जब इसकी बात करेंगे हम फ्रिक्शन की, देखिए नॉर्मली यहाँ से F लग रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा F इस ब्लॉक पर, एंड सिमिलरली ऐसा कहीं इसको इस ब्लॉक पर, और सिमिलरली इधर भी हो जाएगा F, राइट, और यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा F, राइट. नॉर्मल रिएक्शन हर ब्लॉक पर हमने दिखा दिया. नाउ जहाँ तक फ्रिक्शन की बात है, देखिए ये F लगाने से इस ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन, ये जो इसका वेट है 20 न्यूटन, राइट. ये हम इसको ये कहें, दिस इज WA, इट एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर दिस? देखिए इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली यहाँ पर लगेगा, और उसको हम डिनोट करेंगे F1 से, राइट. दिस फ्रिक्शनल फोर्स F1 ऑन दिस ब्लॉक इन 18 दी डायरेक्शन. सिमिलरली अब देखिए ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ऊपर लगा फ्रिक्शन फोर्स, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो सेम फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स F1 है वो इस ब्लॉक पर से, ये फ्रिक्शन फोर्स F1 है इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ है, और इसकी टेंडेंसी होगी नीचे सरकने के लिए. इसलिए क्या होगा, ये देखिए इस पर इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे आने की, इसलिए इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स, देखिए यहाँ से इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, ये नीचे आएगा, इसका वेट mg, और ये फ्रिक्शन फोर्स F2 ये इस ब्लॉक पर, ब्लॉक B पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका वेट WB वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे होगा, राइट. अब देखिए सबका इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक A का इक्वेशन लिखते हैं. फॉर ब्लॉक A, ये ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे. तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इसका वेट mg, राइट, इसका वेट WA जिसको हम कह रहे हैं, तो ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, ये कितने के बराबर होगा? देखिए इसके ऊपर केवल फ्रिक्शन फोर्स F1 है, राइट, और यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा ये F1 क्या होगा, F1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या है, F, राइट. तो F1 का वैल्यू हो गया F. तो फॉर ब्लॉक A टू बी इन इक्विलिब्रियम, दिस WA या we can say कि F1 फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू WA, राइट, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स F. तो दिस इज म्यू F इज इक्वल टू WA कितना है, WA इज 20 न्यूटन, राइट, WA इज 20 न्यूटन. तो यहाँ से हमारा F कितना हो जाएगा, F विल बी इक्वल टू 20 बाई म्यू, और 20 बाई म्यू1, और म्यू1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.1, दिस इज 0.1 न्यूटन. सो दिस इज इक्वल टू 200 न्यूटन, राइट. द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस F का वैल्यू कितना हो गया, 200 न्यूटन, राइट. नाउ एक्चुअली देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है कि द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन ब्लॉक B. What is the frictional force applied by the wall on B? It is F2, right. जब सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, राइट, तो देखिए अब यहाँ से हम अगर F1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज म्यू का वैल्यू कितना है, 0.1, और F का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 200 न्यूटन. तो दिस विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट, दिस विल बी 20 न्यूटन. वैल्यू ऑफ F1 इज 20 न्यूटन, राइट. अब देखिए
ब्लॉक बी का इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम हियर फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी। देखिए ब्लॉक बी के लिए हम क्या देखेंगे कि F2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम टोटल वर्टिकल फोर्स है, दिस F2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, F1 प्लस WB, F1 प्लस वेट ऑफ B, राइट। और ये देखिए ये कितना हो गया, F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड वेट दी 100 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन, so this will be equal to how much, 120 Newton. Now this is the frictional force applied by the wall on block B, and it is 120 Newton. So correct option is option 3, right? Option 3 is the correct answer. Okay.